बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अशोक यादव। आज हम बसंत भाग 3 कक्षा 8 के चौथे पाठ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है जिसे लिखा है सुप्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा जी ने। कवि परिचय। कवि भगवती चरण वर्मा जी हिंदी साहित्य के बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश प्रांत के उन्नाव जिले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। बच्चों, प्रस्तुत कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित एक बड़ी ही प्रेरणादायी रचना है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें मनुष्य के कर्तव्य के विषय में बता रहे हैं। वे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम दीवाने की भांति बिना किसी बंधन में बंधे मनुष्य की सेवा कर सकते हैं, लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना का खुले दिल से वितरण कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कविता को देखते हैं। कविता का पहला भाग है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बच्चों, दीवानों का अर्थ होता है अपनी मस्ती में रहने वाले मस्तमौला या फक्कड़ लोग। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। मस्ती का अर्थ होता है मौज। आलम के बच्चे दो अर्थ होते हैं, एक माहौल और दूसरा दुनिया। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात उन्हें इसका कोई घमंड नहीं होता है कि वे कितने बड़े आदमी हैं, और ना ही इनका कोई मलाल है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी है। वह हमेशा मस्ती में रहते हैं, यानी प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ के माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। आइए हम कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बच्चों, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहते हैं कि जब दीवाने कहीं पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों में एक अद्भुत जोश और उल्लास का संचार कर देते हैं, परंतु जब वे वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों को बहुत दुख होता है, और यही दुख उनकी आँखों में आंसू बनकर बहने लगते हैं। लोग उनके चले जाने का अफसोस करते हुए कहते हैं कि तुमने कैसे हमारे बीच आकर हमें खुश रहने की सीख प्रदान की, और अब हमें रोते हुए छोड़ कहाँ चले। कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बच्चों, यहाँ जग शब्द का अर्थ होता है संसार। कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि दीवानों का काम होता है चलते रहना, दिशा कोई भी हो उनका काम चलते रहने का ही है। तो दीवाने कहते हैं चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। जो असली दीवाने होते हैं वो हमेशा संसार से कुछ लेते रहते हैं और बदले में उसे अपना कुछ देते रहते हैं। यहाँ कवि दीवानों के माध्यम से हमें जीवन के यथार्थ से परिचय करवा रहे हैं कि जीवन चलने का नाम है, हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है जो हमें इसी संसार से मिला है, और उसे हम यहीं छोड़कर चले जाना है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बच्चों, छक्कर का अर्थ होता है जी भरकर।
कवि यहाँ कह रहे हैं कि दीवाने इस संसार में रहते हुए लोगों से बातों के जरिए सुख दुख बांटने का काम करते हैं। वे सुख में हंसते हैं और दुख में रोते हैं, यानी वे सुख और दुख दोनों में समान भाव रखते हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं कर सकते और ना ही दुख के बगैर सुख का। कवि आगे लिखते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। बच्चों, भिखमंगों का अर्थ होता है भिखारी, स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग, और बच्चों उर का अर्थ होता है हृदय। कवि बता रहे हैं कि इस दुनिया में भिखमंगों की कमी नहीं है, यानी यहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। यह लोग प्रेम के मामले में बहुत ही गरीब हैं। यह बस भिखमंगों की तरह सबसे मांगते रहते हैं, देते कुछ नहीं है। परंतु इन्हीं भिखमंगों की दुनिया में दीवाना स्वच्छंद रूप से यानी खुले दिल से अपना प्यार लुटाए फिरता है। वह लोगों के बीच प्यार बांटने का काम करता है। कई बार दीवाने को अपने जीवन में असफलता का स्वाद भी चखना पड़ता है, लेकिन इस असफलता का दोष वह कभी भी किसी दूसरे पर नहीं डालता, बल्कि इस असफलता का बोझ वह अपने ही हृदय पर लिए फिरता है। अब हम कविता के अंतिम हिस्से को देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। बच्चों, आबाद शब्द का अर्थ होता है हंसी खुशी जीवन बिताना। कवि दीवानों के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। वैसे लोगों को जिन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली है, उनको दीवानों ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। वे स्वयं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर स्वयं को बंधन मुक्त कर लिया है और जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे निरंतर चलते रहने में ही खुश एवं संतुष्ट हैं। बच्चों, कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबकी भलाई एवं सुख सम्मिलित हो। हमें अपने पराये का भेद भूलकर मानव हित एवं लोक कल्याण का काम करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ मैं आपको बताता हूँ। पहला शब्दार्थ है दीवाना। दीवाना मतलब मस्त मोला, फक्कड़, हरफन मोला व्यक्ति, अर्थात अपनी मस्ती में रहने वाले व्यक्ति। दूसरा है स्वच्छंद, प्रसन्नतापूर्वक चलने वाला। छक्कर, जी भरकर। हस्ती मतलब अस्तित्व। आलम मतलब माहौल और दूसरा अर्थ होता है दुनिया। आबाद मतलब हंसी खुशी जीवन बिताना। उर का अर्थ होता है हृदय और उल्लास का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता। बच्चों, आशा है कविता आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।